उसमें से एक मेडल मुझे मिले और एक जगह पे नाम मेरा हो, तो बस अच्छे से परफॉर्म करना है फुल कॉन्फिडेंट के। मेरा नाम अर्शिया शर्मा है, मैं 10 साल की हूँ और मैं जम्मू में रहती हूँ। मेहनत की जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं हो जाता है, और ये साबित करके दिखाया है जम्मू की ही रहने वाली अर्शिया शर्मा ने। और वो मुकाम हासिल किया है जिसको सोचने समझने में भी इंसान सोचता है कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कमाल कर जाते हैं, और वही कमाल अर्शिया ने भी करके दिखा दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक चैलेंज ही रहता है उस मुकाम तक पहुँचना, लेकिन वहाँ तक अर्शिया पहुँच गई। कब से प्रैक्टिस कर रहे थे पहले, आप मेरे को ये बताना कब से? मुझे 2 साल डांस सीखते हुए हैं। सिर्फ 2 साल हुए हैं? सच बताना जी। हाँ सच्ची। तो आप जिम्नास्टिक भी करती हैं, डांस भी करती हैं, तो पहले क्या चूज़ किया था, डांस या? डांस। पहले डांस किया था, फिर जिम्नास्टिक क्यों, वहाँ क्यों चले गए थे? ऐसे ही जिम्नास्ट के लिए डांस के लिए जिम्नास्ट भी किया था। अच्छा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए उस तरीके की। तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी अब देखने को भी मिल रही है टीवी पर, जिस तरह से लोग भी देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कैसा रहा वहाँ पे सफ़र? क्योंकि यहाँ पे जो देखा जाता है लोग सोचते हैं हम पहुँच जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत काफ़ी रंग ला रही है। पूरे जम्मू को दिख रहा है, पूरा भारत भी देख रहा है। कैसा रहा वहाँ तक का सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया सबके साथ। बहुत मज़ा आया। किन किन लोगों के साथ? सबके साथ मज़ा आया या कोई था ऐसे कि इससे नहीं, मज़ा आता सबके साथ, सारे कंटेस्टेंट्स, कोरियोग्राफर्स, पेरेंट्स, जजेस, सब। तो जब आपकी सिलेक्शन होने वाली थी, क्योंकि पहले भी कहीं मैंने सुना है आपने कहा था कि मैं आगे जाती हूँ लेकिन रह जाती हूँ, आगे जाती हूँ कुछ राउंड में फिर रह जाती हूँ। आप DID लिटिल चैंप में भी गए थे, वहाँ तक पहुँचे थे, बट टीवी तक आने का वो मौका नहीं मिला था। इस बार आप पहुँच गए, तो क्या कुछ रहा मन में वैसा? मतलब बहुत अच्छा लगा कि आगे तक आई हूँ इतना, बहुत प्राउड फील हुआ। और मम्मी पापा कुछ कहते थे पहले मना, क्योंकि एक बार आपने कहा था कि पापा इतना साथ नहीं देते हैं, उसके बाद दिया फिर साथ? नहीं, हाँ हाँ अब साथ है। हाँ अभी यानी कि आपने ऐसा कुछ कर दिया कि पापा साथ देने लगे। हाँ, दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ की अगर बात की जाए, जो वहाँ का माहौल रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन रहता है, आपको आगे आना है, आगे आना है, आगे आना है। 13 कंटेस्टेंट्स हैं पूरे इंडिया में, तो कितना वहाँ पर प्रेशर रहता है दिमाग पे, क्योंकि परफॉर्म अच्छा करना है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिहर्सल करना पड़ता है आगे आने के लिए। तो कितनी रिहर्सल करते थे आप? बहुत दिन रात रिहर्सल। तो फिर सोते कब थे? मतलब बहुत सोते भी थे, बहुत कम टाइम पे। तो डांट पिटती थी जो आपके मेंटोर थे, जो आपको सिखाते थे, आपको डांटते थे वो? नहीं, अनु मैम इतना नहीं डांटती। नहीं डांटते थे, मतलब इतना यकीन था कि आप कर जाओगे? हाँ। क्या कहते, क्या आपकी बातचीत क्या होती थी जब आपकी रिहर्सल होती थी, आप प्रैक्टिस करते थे, क्या बातचीत होती, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से रहता था? ऐसे ही, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रहता था। तो अभी जिस तरह से आप आगे पहुंच गए, वहाँ जो आपके 3 जज हैं, वो बहुत बड़ा नाम है उनका भी, आप उनके साथ भी बातचीत करते होंगे? हाँ, क्या क्या बातचीत होती थी वैसे? बहुत बातचीत करते हैं हम उनके साथ। जैसे अगर शिल्पा शेट्टी की बात की जाए, या गीता कपूर की बात की जाए, अनुराग वासु है क्योंकि वो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, तो किस तरह से रहता था वहाँ का माहौल? अच्छा रहता था, सारे मतलब टीवी में भी उनके कमेंट्स, तो वैसा ही अच्छा रहता था। तो जब अगर कभी परफॉर्मेंस आपकी सही नहीं होती थी, लगता था कि यार सही नहीं हुआ, तो रोना आता था जाके, यार क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या चीज़ रह गई, कुछ ऐसा होता था? नहीं, वैसा इतना नहीं होता था, प्रेशर कुछ नहीं रोना होता, नहीं था। रोना नहीं आता था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि वो दिल छोड़ देते हैं, रोने लग पड़ते हैं। तो आप भी तो बच्चे ही हो, आपको क्यों नहीं रोना आता? ऐसे ही कंट्रोल करते थे। मेरी दादी मेरी BFF है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था जब ये करती थी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद जब इसको कोरियोग्राफर कराते थे, वो भी जी जान से कराते थे, और ये भी बहुत ही हार्ड से हार्ड होता था, जी जान से करती थी। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि जब ये सेट पे करती थी तो लोग बहुत प्यार देते थे इसको, क्या जजेस, क्या कोरियोग्राफर, क्या सारे बहुत प्यार देते थे। तो वैसे तो जम्मू की बेटी या जम्मू लोगों ने भी बहुत इसको प्यार दिया, बहुत कुछ किया लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी लोग अगर इसी तरह करें। अभी उन्होंने यही इशू रखा कि इसके बोर्ड कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो आगे बच्चे जाएंगे, इनको भी अगर यहाँ के लोग भी ज़्यादा जागरूक हो जाएं, तो अगर बोर्ड करें तो हमारे कई बच्चे आगे जाएंगे। इस मंच पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, किस्मत वाले लोग जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों से हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम जाएंगे।
तो आज इस बच्ची की वजह से मुझे दादी को भी जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो कभी लखनपुर भी नहीं क्रॉस किया। सही बात है। तो आज अगर मेरे को जाना पड़ा या ये बच्ची गई, तो इस जैसी कितनी बच्चियां हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं लेकिन नहीं पहुंचती, क्योंकि ये अभी लोग इधर नहीं पता तो इतना बोर्ड नहीं करते हैं। तो अभी उन्होंने यही इश्यू रखा था। अगर मैं चाहती हूँ कि सब लोग अगर ऐसा करें तो सब बच्चे आगे जा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जम्मू से जाता है सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ की ये अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे पहले भी लोग गए हैं, लेकिन वोटिंग जो हमारा सिस्टम यहाँ जम्मू का रहता है ना, जम्मू के लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो वोट नहीं करते हैं, ना जाने क्या चीज़ है उनमें। और जम्मू फिर बाद में कहते हैं कि कुछ जम्मू में हो नहीं रहा है, आगे निकल के आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलतियाँ रहती हैं। हम यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक वोट रहता है, एक आपको वोट जो है एक अपने ही बच्चे को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और प्राउड फिर पूरा जम्मू कश्मीर का होता है, सिर्फ उन घर का, उनके परिवार का नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर फिर प्राउड फील करता है। कभी सोचा था कि अपनी बच्ची वहां तक जाएगी या ऐसा कुछ होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। पहले तो ये जब कर रही थी तो हमने कहा सोचा कि हम उस मंच पे जाएंगे, तो इसको ये बोलते थे, इसके पापा भी बोलते थे तो नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही, छोड़ दे। इसकी मम्मा ने इंटरेस्ट लिया, इसको सपोर्ट कर रही थी मम्मा। जब ये करती थी तो फिर हम ही बोलते थे चलो इतनी मेहनत करती तो माता रानी इसको आगे तक पहुँचाए। तो माता रानी ने सुना, इसने इंटरव्यू दिए, सब कुछ किया, एडिशन देती रही, तो भगवान की कृपा से वहाँ तक पहुँच गई। ले तो इस मंच पे इतना जल्दी कोई नहीं पहुँच सकता, पहुँच गई। लेकिन अब ये सुपर डांसर चैप्टर 4 में 10 तक पहुँची है। तो अब उन्होंने ये इश्यू रखा कि इसके बोर्ड कम है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग अगर जागरूक हो जाएं तो और बोर्ड करें। और इस जैसी कितने बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, तो जैसे जैसे ये बच्चे आगे जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का भी नाम होगा, माँ बाप का भी नाम होगा, तरक्की भी होगी और बच्चे भी किसी मुकाम पे पहुँचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अर्शी को ऐसे खाने पीने में क्या पसंद है? डांस के अलावा अर्शी को क्या पसंद है? आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद। आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो कुछ? हाँ। क्या बनाते हो? ऐसे किसी का भी बर्थडे कुछ डे तो कार्ड्स वगैरह। कार्ड्स बना लेते हो? और हाँ, और ऐसी चीज़ें छोटी मोटी। छोटी मोटी। तो ये आपने बनाया? नहीं, ये किसने बनाया? ये मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला है। ये किसने दिया? दिया है परमदीप भैया ने। ये मुंबई से आया है? ये भी मुंबई से आया, यानी कि मुंबई से आपको ये गिफ्ट मिला है। तो जब वहाँ पर कोई पार्टी वगैरह होती थी, सबके साथ सेलिब्रिटीज़ जो सारे वहाँ आते थे, तो कैसा माहौल रहता था पार्टी में वहाँ पर? अच्छा रहता था, सारे एक जैसे साथ। आप जम्मू से हो तो बातचीत चलती थी कि जम्मू में क्या क्या फेमस है, क्या चीज़ें आपको बताते थे? क्या बताते फिर यहाँ की चीज़ें? राजमा चावल। राजमा चावल बताते थे। उसके अलावा क्या बातचीत होती थी आप? और बहुत सारे टेम्पल, सारे अब मुंबई के कह रहे कि हम आएंगे जम्मू, प्लान बनाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। चलिए, साथ साथ में आपने टूरिज्म भी प्रमोट कर दिया। हाँ। और क्या बातचीत होती थी वहाँ पर? जम्मू का यही वैष्णो देवी और खाने में राजमा चावल ये सब। इनकी मम्मी भी यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत उनसे ही बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्ची को जो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट मिला है तो इनकी मदर का ही मिला है। इनकी मदर की सपोर्ट अगर कही जाए, कहीं ना कहीं सब कुछ उसी की वजह से ये बच्ची जो है आज वहाँ पर पहुँची है। और हमारे सामने मदर है इनकी। मेरा नाम मृदु है। मृदु। हाँ जी। अर्शिया तो सब जान गए हैं, मृदु जी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है इसके साथ, आप क्या कहना? बस मैंने इसमें देखा कि डांस का इसमें बहुत ज़्यादा जज्बा है, तो मुझे लगा कि अगर इतना जज्बा है इसमें तो इसको आगे पहुंचाना चाहिए। बट उसी पे फिर वर्कआउट किया, मेहनत की, इसने घर पे प्रैक्टिस की, लॉबी में मैट बिछा दिया, पूरी लॉबी हमारी एकेडमी बनी हुई थी, छत पे करती थी, जब तक धूप होती थी तब तक लॉबी में, उसके बाद छत पे सारा दिन मेरे घर पे डांस चलता था। और ये कोरोना के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा इसने प्रैक्टिस की है, उसी का आज इसको ये फल मिल रहा है कि आज ये इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करके टॉप 10 में पहुंच के आ रही है। वहाँ पे कोई 25,000 से ऊपर ज़्यादा बच्चों ने ऑडिशन दिए हुए थे, जिसमें से उन्होंने 100 बच्चों को मतलब ऑडिशन वहाँ पे राउंड्स के लिए बुलाया हुआ था। तो उस 100 बच्चों में से छाटते 8 राउंड इसने क्वालिफाई किया और टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है इसने। तो बस इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी जम्मू से मतलब जो कि निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक तो फैसिलिटीज़ की कमी है, मतलब इसके पास भी कोई एकेडमी नहीं थी, बिना एकेडमी के इसने घर पे प्रैक्टिस करके घर पे ही हमने इसके डंबल बनाए हैं, घर पे भी वो स्टेयर आप देख सकते हैं, वो स्टेयर हमने इसकी लगाई है प्रैक्टिस के लिए। तो ये फैसिलिटीज़ की कमी के बावजूद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, तो लेकिन फिर भी इसने कर दिखाया, तो उसकी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस तरह से इन्होंने भी कहा, एक चीज़ हमेशा रहती है कि
पेरेंट्स अगर समझ पाएँ बच्चों को, तो बच्चों को उस सपोर्ट अगर उस तरीके से दी जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं वो करिश्मा कर जाता है, जिस तरह से अर्शिया ने वो करिश्मा करके दिखाया है। और वो अगर करिश्मा बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है, जिस तरह से इन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया। यानी कि अर्शिया का करिश्मा है, साथ में इनकी मदर का है और साथ में दादी माँ की सपोर्ट, ये सब कुछ मिलकर ये जम्मू की बेटी जो है आज वहाँ पहुँच पाई है जहाँ का सिर्फ सपना जो है बच्चे देख पाते हैं। जिस तरह यही हॉल है, वो यहीं पर बच्ची प्रैक्टिस करती थी और ये मिरर है, यहाँ पर इसी मिरर में ये बच्ची देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, अपने आप डांस देखती थी, मूव्स देखती थी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो स्टेयर्स है वहाँ पर जो बनाया हुआ है उसमें कुछ अलग तरीके की उनकी प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि बच्ची जो है ये जिम्नास्ट भी करती है, यानी जिम्नास्टिक भी है। और ये आपने बाद में इसको कराना। हाँ जी, जब मतलब एक दो शो से जब मैं इसकी एक दो शोज़ में इसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो मुझे लगा कि इसको वहाँ पे जब मैंने बाकी बच्चों को देखा, बाकी स्टेट्स के जो बच्चे आते थे तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, मुझे लगा शायद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो उस वजह से फिर हमने जिम्नास्टिक में ही एमए स्टेडियम में बात करी, तो सर को बुलाया कि उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया, साहिल सर है वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे सिंह सर, कृपाली मैम, सब ने इसको बहुत ज़्यादा, मनीषा मैम है इसके और मिताली मैम है, सब ने इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ जिम्नास्टिक में। तो ये जिम्नास्टिक में भी नेशनल गोल्ड मेडल लेके आई वहाँ से। तो उसके बाद इसका पैशन डांस में ज़्यादा था, तो इसको लगा कि पहले किसी रियलिटी शो में मुझे आना ही आना है। तो वो जिम्नास्टिक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसकी उसमें आने के लिए। कंटेम्प्रेरी एज ए कंटेम्प्रेरी डांसर ही वहाँ पे गई थी, बट इसने हर डांस फॉर्म वहाँ पे परफॉर्म की। कोई डांस फॉर्म है जो इसने छोड़ी नहीं, क्लासिकल इसने किया, भरतनाट्यम इसने किया, मणिपुरी इसने किया, कालबेलिया इसने किया, राजस्थानी, कंटेम्प्रेरी, मतलब हर तरह के एक्ट्स इसने वहाँ पे परफॉर्म किए हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से आपका सपोर्ट रहा है, कहीं ना कहीं ये बच्ची जो थी आपने कहा कि रह जाती थी, मायूस बच्चा हो जाता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं, चलो रहने दो, कुछ और देखते हैं, कुछ और। आपके मन में कभी नहीं वैसा है कि नहीं कुछ और? आपने जो जिम्नास्ट, हाँ, मतलब मैंने वहाँ पे जब मैंने देखा कि इसमें जज्बा है तो मुझे लगा नहीं, पहले इसको हम अपनी पूरी 100% देंगे, कि इसकी कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी कि पहले उसको उस जगह पे पहले पहुँचाया जाए जहाँ ये जाना चाहती है। तो फिर अगर बार बार हार के भी अगर नहीं हुआ तो फिर यही सोचेंगे कि इसकी किस्मत में नहीं था। बट ऐसे इस टाइम पे आके अब ये पहुंच गई है तो हमें लगा कि नहीं, इसकी किस्मत में था और इसका हार्डवर्क जो है इसकी किस्मत के साथ था। इसने अपनी हार्डवर्क से अपनी किस्मत इसने खुद बदली है, क्योंकि ये 2-3 शोज़ में काफ़ी सिलेक्शन इसकी नहीं हुई थी, स्टूडियो राउंड से ही बाहर आ जाती थी। तो लेकिन फिर उसके बाद जो इसने जो मेहनत की है उसके बेस पे इसने वो मुकाम हासिल कर ही लिया है। बहुत सारे पेरेंट्स वैसे भी होते हैं कि चलिए ये तो कर रही है लेकिन पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो। तो आपका कैसा रहा? नहीं, हमें है कि पढ़ाई भी साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे का टैलेंट है वो अगर उस टैलेंट में आगे जा रहा है बच्चा तो उसको रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो करनी ही है, वो तो कहीं नहीं छोड़नी तो है नहीं है, बट टैलेंट में भी बच्चे को अगर है, हमें लग रहा है कि क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग टैलेंट होता है, तो हमें इसमें डांस का टैलेंट दिखा कि इसमें डांस का कुछ टैलेंट है। एक तो सवाल मेरा ये है, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना अभी भी ऐसा है कि बच्चों पर चीज़ें थोपते हैं, ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि अपनी बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, बच्चे के टैलेंट को पहचाने। बच्चा जिस चीज़ में, जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें उसको भेजें, क्योंकि जिस फील्ड में बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है ना, वो उसमें अपना 100% देगा। जो चीज़ हम उस पर थोपेंगे ना, वो मन मार के वो करेगा तो सही, बट उसमें उसका 100% नहीं आ पाएगा। मैं भी एक टीचर हूँ, तो उस वजह से मैं ये बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी जानती हूँ कि बच्चे का अगर 100% मन वही चीज़ करने को करेगा जहाँ उसका अपना मन है, अगर उसमें वो टैलेंट है। तो इसलिए मैं बाकी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाने और जिस फील्ड में वो बच्चा जाना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट करें। तो फिर आप देखिएगा कि वो बच्चा जो है अपना 100% दे के आपको जाएगा और अपने पूरी फैमिली का अपना प्राउड फील कराएगा अपनी पूरी फैमिली को। आप मदर भी हैं, टीचर भी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप जौहरी भी हैं। वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो आपने अपनी बच्ची की वो चीज़ पहचान ली और कहीं ना कहीं आज वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। दादी जी से जानना चाहेंगे, दादी जी आप भी वहाँ पर थे, आप भी अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, आपने वो जनरेशन भी देखी हुई है और आपकी एज के जो अभी लोग होंगे शायद ये इतना प्रमोट नहीं करते होंगे, कहते होंगे रह जाओ, घर पर रहो, छोड़ो ये चीज़ें। आपकी तरफ से क्या मैसेज? मैं यही कहती हूँ ना कि आजकल जो लोग हैं ना ये चीज़ नहीं समझते, क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं कि हम इधर के लोग यही बोलते हैं कि पढ़ाई कराओ, पढ़ाई कराओ, पढ़ाई कराओ, ज़्यादा ये नहीं करते, हम डांसों का ध्यान नहीं देते या किसी गेम पर ध्यान नहीं देते। तो इस ज़माने में जो जितने भी गेमों में जा रहे हैं, डांसर में जा रहे हैं बच्चे, तो हम लोग उनको नहीं भेजते। पहले तो लड़कियों को बाहर ही नहीं भेजते थे, अभी भी हम लोग बोलते हैं लड़कियां क्या करेंगी उधर जाके, लड़कियों को भेजो।
तो अगर ये लोग सारे यही सोचें तो कुछ नहीं होगा। अगर ये सोचेंगे हमने बच्चे को आगे निकालना, तो जिसमें भी उसकी दिल करता है, डांस में या जिमनास्ट हो या कोई गेम हो, अगर उसमें पड़ेगा बच्चा, तो अगर सारे सपोर्ट करेंगे तो बच्चा ज़रूर आगे निकलेगा। अगर वो आगे निकलेगा तब पब्लिक भी हमारा साथ देगी, वो भी वोट करेंगे, तो बच्चा उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचेगा। राइट। तो हमारे साथ देख लीजिए, ये है लेडीज़ की पावर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दादी जी हैं, माँ है, और अर्शिया जो बेटी ये भी है। और मैं एक कुछ और भी कहना चाहूँगी, मतलब जैसे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, बाकी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अब उस चीज़ से होकर आए हैं, हमें पता है, और बाकी बच्चों से हमें पता चलता है, बाकी पेरेंट्स से पता चलता है कि वहाँ की स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है ना, वो बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी तक पता ही नहीं होगा कि ये कोई बच्ची 7 महीने से मुंबई के सोनी टीवी पे आ रही है और जम्मू का नाम वहाँ पे रोशन कर रही है। यहाँ किसी को नहीं पता, और अभी तक हमें कोई ना किसी ने पूछा है ना हमें पता है। मतलब मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अगर बच्चों को और ज़्यादा सपोर्ट करे, अब हमें इसको वहाँ पहुँचाने में हमने बहुत लॉस झेला है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे पापा की प्राइवेट जॉब थी, वो चली गई, उन्होंने एक बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था, वो ख़त्म हो गया। मतलब खाली कि इसके साथ वहाँ रहना था उनको, कि अगर छोड़ के आते तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो रहा था। तो उस वजह से अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करती है किसी भी बच्चे के टैलेंट को, तो वो बच्चे के लिए, उस पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हम ये भी थोड़ा चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी इस काम में थोड़ा सपोर्ट करे, बच्चों के टैलेंट को पहचाने। बहुत बहुत सही बात आपने कही है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इसलिए भी रह जाते हैं कि सरकार उनका साथ जो है वो नहीं देती है। मेहनत हर बच्चा कर रहा होता है, हर एक बच्चे में कहीं ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन जो सपोर्ट फैमिली दे रही है, और बच्ची अगर इतनी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है, जिस तरह से उन्होंने भी कहा, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया ना, कोई एप्रिसिएशन नहीं। मतलब बच्चा वहाँ पहुँचा है जहाँ पूरा इंडिया, क्या बाहर के देशों की बात की जाए तो हमारे जो इंडियन बाहर बसे हुए हैं वो भी बच्चे को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ की सरकार है, अब क्या कहें उनसे, वो सब समझती है, पता नहीं कहाँ उन्हें क्या चीज़ें रोक देती हैं, और रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा आगे पहुँच रहा है, परिवार आप समझ सकते हैं किस तरह से हर परिवार अगर इतना जद्दोजहद कर रहा है, कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है। और मिडिल क्लास फैमिली आप समझ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता है उनके लिए। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर वैसे ही रहती है। और बच्चा अगर कुछ कर रहा है, उन्होंने दिया है सपोर्ट, तो सरकार को भी चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करे, ताकि एक प्रोत्साहन ही बहुत होता है चाहिए। अर्शिया, आखिर में जाते जाते, अब आगे यही चलेगा, यही चलता रहेगा? डांस। तो जब आप वहाँ से आए, एयरपोर्ट पे उतरे, तो वो सुपरस्टार वाली फीलिंग आई थी? हाँ, नेता वाली फीलिंग आ रही थी। अच्छा, नेता तो नहीं बनोगे ना आगे जाके? नहीं। फील आ गई है, फील आते आते फिर बंदा कहता है चलो अब नेता बनते हैं। अभी आने वाले इलेक्शन बनना है नेता। तो जो इन्होंने कही कि वोटिंग की बात, जो वोट देना होता है बच्चों को जो वहाँ पहुँचते हैं, ज़रूर वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट वो इस बच्चे को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। और सिर्फ ये परिवार का नहीं है ये बच्चा, ये पूरे जम्मू कश्मीर का बच्चा है। और हर एक को प्राउड फील करना चाहिए कि इतनी मेहनत करके, इतनी चीज़ों को झेलते हुए, इतना लॉस भी जो इन्होंने कहा वो चीज़ें करते हुए, खुद प्रैक्टिस करते हुए, घर को ही हॉल प्रैक्टिस का बनाया हुआ था। छत की बात की जाए तो ऊपर पूरा छत जो है वो मैट बिछाया हुआ है। फिलहाल अर्शिया, आपको आगे आने वाले टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ में भी आप चाहो, आपको उस चीज़ के लिए हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स आपको। चलिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।